चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा जीपी की तरफ। अब हम आते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में कहते हैं इसको हम लोग जीपी। जीपी का पहचान क्या है? तो जीपी को आइडेंटिफाई करेंगे ए आर स्क्वायर AR³ डॉट 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 डॉट। आप देखो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज आर, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म इज ऑल्सो आर। मतलब इधर अगर हम बोले तो ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है। देखो वैसे तो इसके फाइनाइट टर्म्स का सम का भी फॉर्मूला होता है और इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इनफाइनाइट वाले के साथ है, तो हम इनफाइनाइट वाला आपको बता रहे हैं। मान लो अगर आपको इसको ऐड करना हो, A+AR+AR² AR³ डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तरीका ध्यान रखेंगे, सम की वैल्यू होती है ए, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 - R। A divided by 1 - R. Here A is called first term and R is called common ratio। हाँ ध्यान रहे, लेकिन ये जो सीरीज हमने लिखा है ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्लियर है ये बात? बता दो जरा। बेटा अभी आवाज नहीं आ रही है, आप जरा थम्स अप का साइन दो। एक दो दिन में उसको भी कर लेंगे। बात समझ गए हो तो बता देना, शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे चैट बॉक्स में जाके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो देखो, आओ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैलकुलेट वन प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। फाइंड करो जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी। फाइंड करो जरा इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ तो दिख रहा है अपने को, ये एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है 1/2। तो अभी हमने सीखा है कि सम जो आएगा एस की वैल्यू होगी ए डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देख लो, 2। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो और थोड़ा देख लेते हैं।
देखो, अब सपोज करो ये एक आर्क है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, रेडियस है आर, और ये आर्क लेंथ है एल। तो आपको पता होगा कि थीटा कैन बी रिटन एज एल डिवाइडेड बाई आर। मतलब अगर अपने को आर्क लेंथ मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक इस तरह का ज्योमेट्री है, और ये जो आर्क लेंथ है ये अपने को पाई मीटर दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है ये अपने को 3 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ। नहीं बेटा, इसमें ना आपको इसको ऐसा नहीं करना है, देखो इसको रेडियन में ही रहने देना है आपको। थीटा को आप लिख पाओगे एल बाई आर, और जहां जहां एल आ रहा है उसको पाई डाल दो, और जहां जहां आर आ रहा है वहां 3 डाल दो। थीटा आ गया पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। बताओ, क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल सही। चलो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, ये आपको जरूरत पड़ेगी आगे, इसको आपको ध्यान रखने का है। और थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, टिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं, इसको हम लोग टी रेशियो कहते हैं। टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान देना। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना एक्स है, ये अपना थीटा है। हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होता है, मुझे मालूम है, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखो। सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम कुछ Z1 है, ऐसा मान लेते हैं, और इसका नाम Z2 है। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में आप लिख पाओगे साइन थीटा जो आएगा, साइन थीटा इज Z2 डिवाइडेड बाई एक्स। तो आप देख सकते हो कि जो Z2 की वैल्यू होगी वो होगी एक्स साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो cos थीटा आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी Z1 कैन बी रिटन एज एक्स cos थीटा। अब आगे के लिए हम इसको बार बार डिराइव नहीं करेंगे, हमको कैसे यूज करना है हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो, जैसे सपोज करो, एक मिनट रुक जाओ, कि नया नया है ना तो मैं थोड़ा सा, तो मैं एडजस्ट हो रहा हूँ। देखो, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है,
ये अपना 10 मीटर है मान लेते हैं, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। हाँ, इसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, ये मस्ट है। तो आप देखो अभी हमने सीखा है कि ये वाली अगर x है तो जो इसका बेस होगा वो होगा x cos थीटा। मतलब ये वाला अगर 10 है और ये वाला एंगल अगर 30 है, ये वाला, तो आप सीधा लिख पाओगे कि दिस लेंथ इज 10 cos 30। और ये जो लेंथ होगा ये आप सीधा लिख पाओगे 10 sin 30। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार साइन कॉस निकालते रहे। हाँ, वैल्यू तो लिख सकते हो। आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये हो गया 5√3। और ये अपना हो गया 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपने पास ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये वाले एंगल 37 डिग्री है, और ये लेंथ अपना 10 मीटर है। हाँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट की तरह याद रखे। cos 37 इज इक्वल टू 4/5, sin 37 इज इक्वल टू 3/5। तो मुझे बताओ ये लेंथ क्या होगा, सीधा बताओ। इस लेंथ की वैल्यू बताओ जरा। ये वाला अगर 10 है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 90 है, तो 37 के साथ जो लगा हुआ एंगल होता है, साइड होता है, वो हमेशा आएगा कॉस वाला। यानी कि 10 cos 37। और ये वाला जो आएगा ये आएगा 10 sin 37। और अभी हमने देखा है कि 10 cos 37 इज 4/5। तो 10 × 4/5 अगर कर दो तो ये 8 मीटर आ गया। और वैसे यहाँ देख लो तो ये 6 मीटर आ जाएगा। ये आपको टाइम नहीं लगाना है, फटाफट इसको लिखना है, हमको प्रैक्टिस करना है इसका। बताओ क्लियर है ये कैसे लिख रहे हैं हम? हाँ जी, फटाफट बताएं जरा, सबको क्लियर है ये बात, कैसे ट्रायंगल में हम लिख रहे हैं? नहीं, नहीं समझ पाए, चलो फिर से एक बार देखते आ जाओ। फिर से देखो, जैसे ये ट्रायंगल है अपना, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सपोज करो कि ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, ये अपना 25 मीटर है। तो मैंने बार बार बोला है कि ये अगर 25 है, ये अगर 30 है, तो ये वाला हमेशा होगा 25 का कॉस वाला। मतलब इसकी वैल्यू होगी 25 cos 30। और ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 25 sin 30। अब वैल्यूज लाके डाल दो यहाँ पे, तो ये आ गया 25√3/2। और ये अपना आ जाएगा 25/2। बोलो क्लियर है क्या ये?
हाँ बेटा बताओ फटाफट। नहीं समझ पाए? अभी भी रिधिमा और संभवी कह रहे नहीं समझ पाए। चलो कोई बात नहीं, फिर एक बार आ जाओ। चलो फिर एक बार। लेकिन अपने को सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम बच नहीं सकते हैं। देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, फिर से हम कह रहे सुनो। अगर अपने को हम कह रहे हैं कि ये लेंथ अगर एक्स है और ये एंगल अगर थीटा है, तो थीटा के साथ जो लगा हुआ साइड होगा वो हमेशा कॉस वाला होगा। मतलब ये वाला जो है वो एक्स कॉस थीटा होगा, और जो साइड थीटा के साथ नहीं लगा हुआ है उसकी वैल्यू होगी एक्स साइन थीटा। जो थीटा के साथ लगा हुआ साइड होगा उसकी वैल्यू होगी एक्स कॉस थीटा, जो थीटा के साथ नहीं लगा हुआ है उसकी वैल्यू होगी एक्स साइन थीटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो, ताकि और कोई डाउट ना रह जाए आपको। सपोज करो ट्रायंगल आपका ऐसा है, ठीक है, ट्रायंगल हमने ऐसा ले लिया। सपोज करो ये 10 मीटर है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया? एंगल के साइड जो लगा हुआ साइड होगा वो कॉस वाला होगा, मतलब ये होगा 10 cos 60 डिग्री। जो एंगल के साथ साइड नहीं लगा हुआ है उसकी वैल्यू होगी 10 sin 60 डिग्री। बताओ अब सबको क्लियर है क्या? रिधिमा समझ गए? प्रभव? अभी देखो ये सबसे आसान है, अभी हम इसके मुश्किल मुश्किल केसेस देखेंगे। और थोड़ा सा उल्टा भी कर लेते हैं, और थोड़ा घुमा फिरा के इसको यूज करते आ जाओ। देखो जरा, देखो अब ऐसा दिया हुआ है, ये अपना 25 मीटर है, ये एंगल अपना 37 है, और ये अपना 90 तो दिख ही रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 इज 4/5। फाइंड करके बताएं मुझे, इसका साइड लेंथ क्या होगा, इसका साइड लेंथ क्या होगा, जल्दी बताएं। हम एक काम करते हैं, आंसर आसानी से आने के लिए इसका नाम एक्स कर लेते हैं, इसका नाम वाई कर देते हैं। बताओ मुझे एक्स वाई क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू बताइए जरा। हाँ बिल्कुल आसान है। ये अगर 25 है तो भाई ये वाला जो है उसके साथ लगा हुआ है, तो ये अपना होने वाला है 25 cos 37। और cos 37 की वैल्यू आपको पता है 4/5 होती है, तो ये काट दो, ये अपना 20 मीटर आ गया। ये वाला अपना होना है, आपको पता है 25 sin 37। sin 37 का मतलब 3/5, काट दो,
15 मीटर आ गया। चलो आप थोड़ा सा ना हम धीरे धीरे चीज़ों को मुश्किल करेंगे, ठीक है ना? अगर आप समझ गए हो तो अप्लाई कर दोगे, कोई बात नहीं है इसमें। आओ चलो देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला है 10 मीटर, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है एक्स, ये है वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छे से एकदम सोच के, हड़बड़ाना नहीं है। ध्यान से देखो, ये अगर एक्स है और ये 30 है तो ये अपना होगा, ये अपना आएगा एक्स इंटू √3/2। लेकिन ये तो वाई है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये जो लेंथ आएगा ये आएगा एक्स sin 30 मतलब 1/2। एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये अपना 10 है तो एक्स की वैल्यू तो 20 आ गई। और x अगर 20 आ गया है तो उसको इस इक्वेशन में ला के डाल दो। तो x की वैल्यू को जब 20 पुट करोगे तो दिखाई पड़ रहा है कि y की वैल्यू कितनी हो गई। 10√3 मीटर। गड़बड़ किए ना? आप देखो मैंने क्या बताया था, ये दिया हो और ये एंगल मालूम हो तो ये वाला कॉस वाला आता है, ये वाला साइन वाला आता है। आप उसी के साथ चिपके रहो ना। इस बार उन्होंने डेटा चेंज कर दिया है। चलो और थोड़ा देखते हैं। ट्रायंगल का अपने को भाई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। जैसे ये अपना एक ट्रायंगल है, ये अपना 20 मीटर है। दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये एक्स, ये वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों वैल्यूज बेटा एक साथ बताओ। फिर वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं। ये अगर वाई है
ये एंगल 37, तो ये अपने हिसाब से होने वाला है y cos 37, और cos 37 की वैल्यू है 4/5, तो ये हो गया 4y/5। सिमिलरली ये अपना हो जाएगा y इंटू साइन 37, मतलब 3/5। तो यहाँ से y तो सीधा सीधा आ गया, y की वैल्यू आगे देख लो 100/3, और y की वैल्यू अगर 100/3 है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 4y/5, तो वही x होगा। तो x की वैल्यू हो गई कितना, देखो 4/5 इंटू y का मतलब हो गया 100/3। काट दो इसको, आंसर आ गया 80/3। चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एप्लीकेशन। अभी थोड़ा ट्रायंगल के ऊपर अच्छे से डील करेंगे ताकि अपना ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सपोज करो कहीं पे आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। जैसे ही आप कहते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, इसका मतलब हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, साफ दिखाई पड़ रहा है साइन थीटा, अगर ये एंगल का नाम हम थीटा रख ले तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। तो ये 3 ये 2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एज 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया अपना √5। फिर आपको जो चाहिए सब निकालते रहो। अगर आपको cos थीटा चाहिए तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं ये /3। tan थीटा अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो ये /ये। तो अब देखो, फिर जो चाहिए हम सब निकाल सकते हैं। या फिर एक उपाय और भी था क्या उपाय था, साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते थे एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 - 4/9। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/9, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, देख लो √5/9 का रूट मतलब 3। तो एक बार साइन थीटा आ गया है, कॉस थीटा आ गया है, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू हो गई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब ये डिवाइडेड बाई √5/3। काट लो, आंसर आ गया। वैसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये वाला है, ट्रायंगल बना लो और चीज़ों को एनालाइज कर लो। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये। जैसे देखो, एक कर लेते आओ, एक क्वेश्चन ही कर लेते, आ जाओ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2/5, then find the value of sin थीटा एंड cos थीटा। ट्राई करो।
फाइंड कर लो फटाफट। और इसी के साथ कर लो। इफ cos थीटा इज इक्वल टू then find the value of sin theta and cot थीटा। दो क्वेश्चन है बेटा, फटाफट जरा फाइंड कर लो। चलो आओ समझाता हूँ। tan थीटा अगर 2/5 है तो अपना लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसा। का मतलब ये 2 तो ये 5, तो ये अपना √29। जो जाओ सब निकाल लो। दिख रहा है अगर अपने को साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज ऐसा। कॉस थीटा चाहिए ऐसा। अगले वाले में देखो एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, पक्का ये वाला 5 होगा और ये वाला 13 होगा। तो कॉस थीटा इज b/h। तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये पक्का कितना आएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट 12। अब साइड से आपको पता है, फिर आपको जो निकालना है निकाल लो। साइन थीटा निकालना है सपोज करो, तो साइन थीटा आ जाएगा अपना 12/13। कॉट थीटा निकालना है, मतलब 1/tan थीटा निकालना है आपको। और tan थीटा मतलब आ गया 12/5, तो आंसर आ जाएगा 5/12। यही करा था ना तुम लोगों ने? हाँ ठीक। कॉस थीटा कॉट थीटा सब सही निकाला है। आओ थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अब। थोड़ा आसान आसान है, देखो। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इस ट्रायंगल में ये एंगल आपको दे दिया गया है कि ये एंगल अपना 53 है। ये एंगल 90 है। और इसमें आपको एक साइड लेंथ दे दिया गया है 5 मीटर का। ये लेंथ x, ये लेंथ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक साथ बताना दोनों की वैल्यू।
बताओ बेटा। फटाफट बताया मुझे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। रिधिमा बोल रही है x4 y3। बाकी देखते हैं, फटाफट ट्राई करो। हाँ जी, बताओ जरा फटाफट। चलो जो ट्राई कर लिया पहला, वो सेकंड ट्राई करें। अरे बहुत आसान है, वही तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला 5 है, ये एंगल 53 है। अगर आपको 53 में दिक्कत है तो आप 37 में काम कर लो। तो ये 5, ये 37, तो ये अपना हो जाएगा 5 cos 37। और ये अपना हो जाएगा 5 sin 37। cos 37 का मतलब हो गया 5 × 4/5। और ये अपना हो जाएगा 5 × 3/5। यानी ये वाला हो गया 4 और ये वाला हो गया 3। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी, बताओ। अरे क्लियर है सबको ये बात? चलो एक और दिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल में ये वाला साइड आपको दे दिया गया है, ये वाला आपको दे दिया गया है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको।
एक्स की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो मैं समझाता हूँ, नहीं आया तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। कैसे तरीका हो सकता है देखो, सबसे पहले हम ये एंगल निकालते हैं। एंगल का नाम भी रख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो जरा देखो, इन ट्रायंगल पी ए बी, ये भी में अगर हम tan थीटा निकाले, क्योंकि हमको 3 पता है 4 पता है, तो हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। और tan थीटा को 3/4 देखने से मालूम चल रहा है कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। पहला काम तो ये खत्म। हमने आज ही पढ़ा है ना बेटा, साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर से देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, अब एडीसी अपना पुराना वाला ट्रायंगल है, क्योंकि ये अपने को पता चल चुका है कि ये 37 डिग्री है। ये वाला अगर 4 मीटर है, ये 37 और ये 90 है, तो ये वाला जो होगा ये पक्का 4 cos 37 आएगा। और ये वाला जो आएगा ये पक्का 4 sin 37 आएगा। अपने को एक्स ही तो चाहिए, तो एक्स कैन बी रिटन एज 4 sin 37, यानी 4 × 3/5 मीन्स 12/5 मीटर। आंसर। बच्चा बोला नहीं सर, ये वाला ना अपने को समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा वाला बताओ। आओ अच्छा वाला बताते हैं। हम बोलते जाते तुम करते जाना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें इन टर्म्स ऑफ 3 और 4, कितना आएगा बताओ जरा। अगर हम ट्रायंगल सी ए बी का एरिया निकाल ले इन टर्म्स ऑफ 3 और 4, कितना आएगा बताओ बेटा। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। हाँ 6 आएगा, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला अगर 3 है, ये वाला अगर 4 है, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी। बीसी 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 बेटा, हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख दिए, ये वाला अगर 3 है, ये वाला 4 है, तो बीसी अपना 5 हो गया। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम सी ए बी का एरिया फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बी सी एंड ए डी, कैसे फाइंड करोगे। सी ए बी का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बी सी एंड ए डी।
दोनों ट्रायंगल क्योंकि सेम ही है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है, तो दोनों एरिया कैलकुलेट करो और इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से जो हमने एरिया निकाला है उसको इक्वेट कर दो बेटा, देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मुझे फट से कैलकुलेट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई करना, आया है नहीं आया। या फिर बी वैल्यू निकाल ले, बी का है। अरे बेटा बीसी तो अपने को पता है। बीसी अपने को तो मालूम ही है ना, 5 है, अभी निकाले थे। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, मुझे एक बच्चे ने बताया था, वो भी आज से लगभग लगभग 20 साल पहले। राहुल नाम था, बिहार का बच्चा था, झाझा का। उसने ये तरीका मुझे बताया था, तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना बोल देता हूँ, देख वो तरीका मुझे उस बच्चे ने बताया था और बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है वैसे। खैर चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल थोड़ा सा और, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ठीक करते हैं। देखो मेरे दिमाग में कि आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए तभी बात बनेगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा। ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये एंगल है 90, ये वाला अपना है 10 मीटर। हाँ चलो इतना में ही काम बन जाएगा। इस वाले लेंथ का नाम मैंने कर दिया है एक्स, और इस वाले का नाम कर दिया है वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। आओ चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अपना वही कहानी है, ये वाला एक्स है, ये वाला 90 है, ये वाला 37 है, तो ये वाला होगा एक्स और अकॉर्डिंगली ये 10 है। और ये वाला अगर एक्स है, ये 37 है, ये 90 है, तो ये वाला हो जाना है एक्स साइन 37।
यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आ जाओ। यानी x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आगे कितनी देख लो, 25/2। और इस x की वैल्यू को यहाँ लाके डाल दो, तो ये आ गया 25/2 इंटू 3/5, यानी ये हो गया 15/2। ऐसे भी कर सकते थे, और भी कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। और तरीका क्या हो सकता है, देखो मैं समझाता हूँ। और तरीका क्या हो सकता है, देखो जरा। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाला अगर 10 है, ये 37 है, तो समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी 10 cos 37, यानी 10 इंटू 4/5। और ये वाला आ जाएगा 10 इंटू 3/5। अब ये वाला एंगल अगर 37 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 53 हो जाना है। या फिर ये वाला एंगल 37 भी कह लो। अब ये y है, ये 37 है, तो आपको पता है ये जो हाइट आएगा, दिस विल बी y cos 37, मतलब 4/5। दोनों को इक्वेट कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, देख लो 4y इज इक्वल टू 30, यानी y इज इक्वल टू 15/2। अब ये वाला अगर y है और ये 37 है, तो समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ होगा, ये होगा अपना y sin 37, यानी y इंटू 3/5। जहां जहां y आ रहा है वहां 15/2 डाल दो। कितना आ गया ये, तो 9/2 तो हो गया ये वाला। और ये वाला आप निकाल चुके हो, कितना, 8। तो कितना आ गया कुल मिला के, देखो जरा x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को ऐड कर दो। तो x की वैल्यू जब आएगा, तो ये वाला प्लस ये वाला जब ऐड करोगे, तो आ जाएगा 8 प्लस 9/2, मतलब 25/2। कहने का मतलब है बेटा, ट्रायंगल में जो मर्जी आए करो, लेकिन फ्रीक्वेंटली करो, अपने को समय बचाना है। रिधिमा कह रही है 3 4 5 का मल्टीपल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा 3 4 5 का मल्टीपल लेके क्या सॉल्व करोगे, इसको बताओ चलो। अरे इतना मेहनत क्यों करना, नहीं, अलग अलग सिचुएशन में ये चीजें जरूरत पड़ेंगी। कभी चीजें लेंदी होंगी, कभी आसान होंगी। लेंदी से भी चीजों को सीखोगे, आसानी से भी चीजों को सीखोगे। ठीक है ना। देखो, थोड़ा आओ आगे देखते हैं। तो ट्रायंगल का हमारा मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि कैसे ट्रायंगल में चीज़ों को अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। चलो, आओ थोड़ा और देखते हैं। ये अपना क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया भाई कि ये वाला अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे याद रखते हैं, ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव,
यहाँ साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। याद रखते हैं इसको, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। जो मर्जी है याद रख लो। ये हो गया आफ्टर, ये हो गया स्कूल, ये हो गया टू, ये हो गया कॉलेज। या फिर इसको हम लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे इसका मतलब एंगल 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी। जब आप इस क्वाड्रेंट में होगे तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे मतलब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी, तो साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। वैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में होगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और वैसे यहाँ पे कॉस के लिए है और सेकेंड के लिए है। ठीक है। अब कैसे चीज़ों को ध्यान रखेंगे, देखो सपोज करो आपको फाइंड करना है साइन 222 डिग्री। जाओ, सपोज करो आपको फाइंड करना है साइन 222 डिग्री। मुझे पहले ये बताओ कि साइन 22 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, और वैल्यू इसकी प्लस होगी या माइनस, सोच के बताओ। तो समझ में आ रहा है कि साइन 222 डिग्री जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यह पता चल गया आपने को ये नेगेटिव है। और देखते हैं जरा, कॉस 100 110 डिग्री, बताओ जरा। कॉस 110 डिग्री प्लस या माइनस। कॉस 330। कॉस 330। तो समझ में आ रहा है जो कॉस 330 होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होनी है, तो हाँ भैया ये पॉजिटिव होगा। कॉट 200 डिग्री। जब हम बात करते हैं कॉट 200 मतलब हम आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होने हैं, जाहिर सी बात है कॉट भी पॉजिटिव होगा। तेजस समझ रहे बात को? हाँ ठीक है, क्लियर है ना सबको? मतलब कोई भी एंगल आ जाए हम देख के बता सकते हैं कि वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। जैसे मान लो हम आपसे पूछे साइन 405 डिग्री, बताओ बेटा।
जब आप कह रहे हो 405, तो आप जब यहाँ से घूम के आए तो 360 तो ऑलरेडी हो गया, यानी और 45 डिग्री यानी इधर कहीं होगा। यानी कि साइन 405 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू साइन 45 डिग्री। और साइन 45 चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस में होगी। बस खेल खत्म। हाँ तो कोई भी वैल्यू आ जाए हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं। चलो एक दो चीजें और देख लेते हैं, आओ काम की बातें देख लेते हैं। सपोज करो आप कैलकुलेट कर रहे हो साइन, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। हियर n इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब n की वैल्यू हम कह रहे हैं कि 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ऐसे चलता चला जाए। तो जब भी आपको दिखाई पड़े साइन या साइन कॉस कुछ भी हो, मेन तो ये है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जब कभी भी आपको यहाँ दिखाई पड़े ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ध्यान रखेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द सेंस साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। कॉस अगर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन अगर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट अगर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। कब? जब यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। इसके बाद हम साइन डिसाइड करेंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो नेगेटिव, फोर्थ में हुआ तो नेगेटिव। ध्यान रखें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल लेते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो देखने से मालूम चल गया कि यहाँ पे पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला काम है आप लिख दें कॉस थीटा। क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात कर रहे हो तो पाई बाई 2 प्लस थीटा इस रीजन में होने वाला है। और पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर इस रीजन में हो रहा है, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो बस यहाँ पे पॉजिटिव लगा तो खेल खत्म, आंसर आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर अपने को फाइंड करना है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, आप देख सकते हो अभी भी ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो अगर ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, लिख दो। और ध्यान से देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? पाई बाई 2, बाई बाई 2, 3 बाई 2 प्लस थीटा, मतलब हम इधर कहीं हैं। मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आंसर ही आ गया। और देखो अगर अपने को निकालना हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा,
आप देख सकते हो कि पाई बाय टू का मल्टीपल अभी भी वन है, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन को बदल के कॉस लिख दो। और पाई बाय टू माइनस थीटा आपको समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो साइन की वैल्यू प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो। अभी मैंने एक बताया है आपको जिसमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अरे बोलो, ये बात क्लियर है क्या सबको? तेजस कुछ पूछ रहा है, तेजस क्या पूछ रहा है? तेजस क्या पूछ रहा है, फिर से बोल बेटा एक बार। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। हाँ, वो मैं समझा रहा हूँ, सुन। क्या होता है ना, जब आप छोटे क्लास में होते हो तो आपको साइन 30, 30, 60 ये सब पता होता है। अब आप बड़े क्लास में आ गए हो तो आपको अब 90 से बढ़ के आपको जाना है, 180 तक जाना है या 360 तक जाना है। तो हम ये चाहते हैं कि छोटे क्लासेस में जो हम सीखे उसके हेल्प से हम बाकी चीज़ों को फाइंड आउट कर ले। जैसे मान लो अपने को फाइंड करना है साइन 120। अब रट तो हम नहीं सकते हैं ना, तो हम क्या किए, हम लिखे इसको साइन 90 प्लस 30। और आपको पता है कि साइन 90 प्लस 90 मतलब पाई बाय टू का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा कॉस 30। अब फायदा ये हो गया कि 120 का आंसर हम 30 के हेल्प से निकाल रहे हैं। और चूंकि साइन 90 प्लस 30 ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये फायदा है कि अगर हमें 0 से 90 तक की वैल्यूज याद है, ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम कोई वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बताओ तेजस, बात समझ में आया क्या? चलो आओ थोड़ा और देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। एक तो ये हो गया ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अब एक दूसरा और है, साइन ऐसा। ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब ये हो जाए पाई साइन पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग जो है ये सारे हो सकते हैं। तो क्या करेंगे देखो, जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाला है। साइन है तो साइन रहेगा, और प्लस माइनस आप देख लो। ध्यान रहे यहाँ पे अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है ना, आओ देखते हैं। जैसे ये है साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो देखो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब कोई चेंज नहीं होना है। साइन थीटा लिख दो। और आप देख सकते हो जो 2 पाई माइनस थीटा है वो अपना इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। और इस क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव में होनी है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होना, याद है ना, ASTC। तो यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा मतलब साइन नेगेटिव में होगा, तो माइनस साइन लगा दो। यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। बाई चांस आपको ये निकालना हो कॉस पाई प्लस थीटा,
आप देख सकते हो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो कोई चेंज नहीं होना है, तो आप लिख दो इसको जो है वही। और पाई प्लस थीटा अगर आप चेक करके देखो तो पाई प्लस थीटा अपना इस रीजन में आने वाला है, यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दिए। हाँ, एक चीज और सुनो, जब भी आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे देन थीटा इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंगल। जब आप क्लॉकवाइज सेंस में एंगल मेजर करोगे देन थीटा इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। ये हमेशा ध्यान रखें, angle measured in anti-clockwise direction is considered as positive, whereas angle measured in clockwise direction is taken as negative। बताओ ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्लियर है सबको? फिर हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे अभी। हाँ बेटा बताओ फटाफट। ठीक है आ जाओ, तो प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या एक दो बातें और देख लो। अगर आपको निकालना है साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब पक्का आप ये वाला एंगल ले रहे हो तभी एंगल नेगेटिव में आ रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप इधर से भी एंगल ले सकते हो, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा आप देख सकते हो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है, साइन को साइन लिख दो। और 2 पाई माइनस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव में होनी है तो लगा दो। तो ध्यान रखें साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो आप बताओगे मुझे। कॉस ऑफ माइनस थीटा, जस्ट कह रहा है ट्रांसफर एक बार। ठीक है मैं बेटा अभी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ फटाफट अभी। बताओ जरा मुझे पहले ये वाला कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा। देखो ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब आप इधर कहीं पे हो तभी तो एंगल नेगेटिव में आ रहा है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा आपको निकालना आता है, बताओ बेटा क्या होगा। एक तो समझ में आ रहा है कि भाई कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसको लिख दो कॉस थीटा। और समझ में आ रहा है कि 2 पाई माइनस थीटा जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है ये तो कॉस की वैल्यू प्लस में आएगी, इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तेजस समझ पाए क्या ये बात?
संभवी समझ गए आप? हाँ बेटा बताओ। चलो देखो, अभी ये कौन कह रहा था, तेजस बोल रहा था। बेटा मैं एक बार ना फटाफट आपको शॉर्टकट में जो मैंने बताया वो बता देता हूँ, सुन ध्यान से। मैंने दो बातें बताई हैं, एक ये वाला फॉर्म और एक ये वाला फॉर्म। ये था ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ये था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जब भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव आएगा। साइन है तो कॉस लिख दीजिए, और साइन देख के प्लस माइनस जो आएगा देख लीजिए। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसमें कोई चेंज नहीं आना है, प्लस माइनस अपना साइन देख लीजिए और डाल दीजिए। तेजस समझ गया क्या रहा था ये? दो ही चीजें हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। चलो आओ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो दिमाग आपको लगाना है, आपको वैल्यूज याद है ना, sin 30 cos 30 tan 45, ये सब आपको याद रहता है, तो इसके हेल्प से हम लोग बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। आओ देखते हैं जरा। हम लिखते जा रहे हैं, आप ट्राई करते जाओ। sin 3π/2 प्लस थीटा cos 3π/2 माइनस थीटा tan पाई प्लस थीटा cot पाई माइनस थीटा sin 2π प्लस थीटा sin 2π माइनस थीटा। ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं, लेकिन आप इतना कर लो पहले। आप ट्राई कर लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको। फटाफट लिख ले एकदम, फिर मैं बताता हूँ आपको सारे आंसर्स। फोर में बेटा कॉट है, कॉट। आओ लिखना स्टार्ट करते हैं। ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो
साइन कन्वर्ट होके हो गया कॉस। 3 पाई/2 प्लस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस लगा दो। कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा समझ में आ रहा है, फिर से वही ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो साइन कन्वर्ट हो जाना है कॉस में, कॉस में कन्वर्ट कर दो, सॉरी कॉस कन्वर्ट हो जाना है साइन में। और 3 पाई/2 माइनस थीटा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस लगा दो। tan पाई प्लस थीटा, तो ये देख लो ये अपना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाला है, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो tan है तो tan लिख दो, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है कि पाई प्लस थीटा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस में होती है, प्लस लिख दो। यहाँ देखो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कॉट है तो कॉट ही लिख दो। कॉट पाई माइनस थीटा मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस लगा दो। इधर आ जाओ। साइन 2 पाई प्लस थीटा समझ में आ रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाला केस है, मतलब कोई चेंज नहीं होना है, साइन को साइन ही लिखना है तो साइन को साइन लिख दो। और 2 पाई प्लस थीटा समझ में आ रहा है कि आप दोबारा घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो, तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो एक तो समझ में आ रहा है कि कोई चेंज नहीं होना है तो आप दोबारा पहले इसको साइन थीटा लिख लें। और 2 पाई माइनस थीटा इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो साइन की वैल्यू माइनस में होनी है तो माइनस लगा दो। बताओ कितने बच्चों ने सबका सब सही किया है? सबने कर लिए? चलो, अब बेटा एक काम करना है आपको, ठीक है। अब इन चीजों का क्या फायदा है वो अपने को सीखना है, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये काम आप करके आएंगे। करना क्या है देखो, आपको एक टेबल बनाने का है। टेबल में 0 डिग्री आएगा, 30 आएगा, 37 आएगा, 45 आएगा, 53 आएगा, 50 आएगा, 90 आएगा, फिर 120, 135, फिर 160, फिर 180, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन। साइन 0 आपको पता है 0, साइन 30 इज 1/2, ये सब पता रहता है आपको, ठीक है ना। फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ये अपना आ जाएगा 3/5, ये अपना आ गया 1/√2, ये अपना आ गया 4/5, ये अपना आ गया √3/2, ये 1। अब आगे का टेबल आप खुद भर सकते हो, जो साइन 120 चाहिए, साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 90 + 30। बाकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पता है। साइन 135 को आप लिख सकते हो साइन 90 + 45, या फिर आप साइन 180 - 45 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है करो। और ये सब टेबल आपको फिल करके लेके आना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारे टेबल आपको फिल करके आना है
और वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। है ना? जो भी आपको वैल्यू चाहिए हो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को? हो जाएगा ये काम? और टेबल बना के बेटा एकदम वैल्यूज याद होनी चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 दिन आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक बात बताएंगे, उसके बाद हम मुश्किल चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक बात आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? चलो, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है ना बेटा?